नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का, जहां बात करेंगे दोनों राज्यों की खास खबरों पर। शुरुआत होगी कैमूर से, जहां रामपुर प्रखंड के परम पुनीत बहरी गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तैयारी श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। साथ ही बात करेंगे कोडरमा की, जहाँ सतगावा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की नींद हराम हो रही है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर कैमूर से, जो जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत परम पुनीत बहेरी गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के आयोजन को लेकर तैयारी तेज हो गई है, जो श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा। गांव में इस धार्मिक आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है और ग्रामीणों के मुताबिक महायज्ञ की शुरुआत 7 अप्रैल को भव्य जलपरी शोभा यात्रा से होगी, जिसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट के साथ रथ पर सवार भगवान की आकर्षक झांकियां निकलेंगी। झंडा, पताका और बैंड बाजे से सुसज्जित पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब जाएगा। वहीं महाराज जी के शिष्य पंडित शिव पूजन शास्त्री ने बताया कि महायज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के कोडरमा से, जहां जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ताजा घटना इटाई पंचायत के मोहनपुरा, मौजार, रसैला और धुआंडीह गांवों की है, जहां बीती रात हाथियों के झुंड ने गांव में घुसकर कई बीघा में लगी गेहूं की फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। हमले में गाजो राजवंशी का एक बाछा मारा गया और अर्जुन पांडे उर्फ बलूड पांडे की गाय समेत कई मवेशी घायल और लापता हो गए। वहीं गाजो राजवंशी और बलुक पांडे के कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीण लगातार जाकर पहरा देने को मजबूर हैं और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर नुकसान का आकलन किया और मुआवजे का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने जल्द राहत और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। पिताजी का नाम बनबारी राज। कहाँ के रहने वाले हैं? मरचोई के रहने वाले हैं। तो बीती रात्रि जो घटना घटी है, तो यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है और आपने क्या क्या देखे हैं, इसका जानकारी क्या देना चाहेंगे? वही जानवर मार दिया और घास तोड़ दिया, गेहूँ तो डाल दिया, मार कर दिया। गेहूँ मतलब नुकसान किया है, और सुनने में आ रहा है केला उला का पेड़ नुकसान किया है। वन विभाग के टीम लोग आया था? हम लोग के जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? आए हैं, उन लोग को भी हम सूचना किए थे। मतलब नुकसान किया है यहाँ पर? हाँ, काफी नुकसान किया है। लगभग सब मिला करके कितना का होगा नुकसान अंदाजा? घास भी तोड़ दिया, जानवर धुल के मार दिया, तो जानवर बहुत नुकसान होता है। जो जानवर जो मरा वो बाछा था ना? बाछा था वो लगभग मतलब बेस मतलब सीनियर बाछा था। क्या नाम हुआ आपका? गाजर राजवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोनडी के। गोनडी के? कौन सा पंचायत कौन सा पड़ता है? पंचायत कहाँ पर? पंचायत तो मरचो पर है, यहाँ पंचायत पर है जोगी। अच्छा, आपका ये अभी कहाँ पर है? महानपुर मौजा में। महानपुर मौजा में? अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारा घटना हुआ यही कि एक जानवर को मार दिया। अच्छा, तो कौन मार दिया है? हाथी मार दिया। हाथी मार दिया है? कब मारा है? 8 बजे 9 बजे रात के। 9 बजे रात के? तो उस समय आप लोग कहाँ थे? घर में थे। घर में थे? तो इस जगह पर कोई नहीं था? नहीं, कोई जानवर यहीं हिले बांध। कौन सा जानवर था? मतलब क्या था? गाय था, बैल था? बैल था। बैल था जी। वो हर चलता था? नहीं, अभी हारी नहीं वाला। अभी हारी नहीं था? नहीं। तो बाछा था ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या वन विभाग के लोग आए थे इस जगह पर? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कुछ बोल करके गए हैं? ऐसा बोल थी, देखी थी, सुन थी, वीडियो बनी थी। अच्छा अच्छा, और रेंज ऑफिस डाल थी। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा हुआ 5-6 कट्ठा गेहूँ। अच्छा, 2 कोठी कैरा। अच्छा अच्छा, घर, जानवर लगभग सब मिला करके 1.5 लाख के सामान। और बाछा का लगभग कितना का था? बाछा तो अभी तो भरसाती खाइए कम से कम 25-30 हज़ार मिलते हैं।
30,000 लगभग रुपया अभी देता। हाँ साल में। हाल नहीं चलता था, अभी नया था। हाँ नया था। अच्छा अच्छा, क्या ऊपर के पदाधिकारी इस क्या मांग करते हैं? और मांग करते सरकार से जो क्षतिपूर्ति भले से हमरा देखिए आओ कथी कहिए। क्षतिपूर्ति जो मुआवजा कुछ मांग करते हैं? मांग नहीं करिए, मान लो सब गाला पाती दे के तहस नहस कर, घर द्वार दे के तहस नहस कर, कहाँ रहबै कहाँ की करबै। घर भी नुकसान कर दिया? हाँ देखो ना ये ढाई हो। अच्छा अच्छा, देखे कि नहीं। ठीक है ठीक। क्या नाम हुआ? बुलक पांडे। बुलक पांडे, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मरचोई। मरचोई। क्या हुआ है आपके साथ? साथ हुआ, गेहूँ बर्बाद हुआ, बूट बर्बाद हुआ, जानवर बर्बाद हुआ, गाछ वृक्ष बर्बाद हुआ। कैसे बर्बाद हो गया है? सब हाथी बर्बाद कर दिया। हाथी? हाँ। कब भेला था इधर? 8 बजे। मतलब लगभग आपका कितना का क्षति किया है? 50,000 के। 50,000 के? हाँ। क्या क्या चीज किया है? आम तोड़ दिया है, अमरूद गाछ गिरा दिया है, गेहूँ बर्बाद कर दिया है, बूट बर्बाद कर दिया है, लहर बर्बाद कर दिया। गेहूं कितना था? 5 कट्ठा। और बूट? चल कर देख सकते हैं नीचे में। अच्छा अच्छा, 5 कट्ठा लगभग। हाँ। अच्छा अच्छा, और किसी का जब अथी? गाजर अजवार को गाय भागा से भूर हो गया है, 100 गाय 100 बाछा मर गया है। क्या मतलब लगभग सब मिला करके यहाँ कितना का ये नुकसान किया है? 1.5 लाख रुपए का सामान बर्बाद किया है दियो। सब मिला करके? हाँ। वन विभाग का टीम आया था? हाँ। क्या बताया है? कल गए इसको कागज पत्र लिख के दीजिए, भेजिए। ऊपर के पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? कोडरमा उपायुक्त से क्या मांग करते हैं? जो बर्बादी हुआ से मांगेगा, क्या मांग सकते हैं? बर्बाद जो हुआ है आपका, जो नुकसान हुआ है, हाँ। उसका मुआवजा मांगते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक। नाम हुआ? धीर पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मरचोई के। मरचोई के। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम हैं महनपुर में। महनपुर में? हाँ। क्या मतलब इधर क्या हुआ था रात में? रात में हाथी आया। कितना बजे के लगभग? 8 बजे लगभग पहुंच गया, 7-8 में। 7-8 बजे के लगभग में? हाँ। क्या 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 चीज़ नुकसान हुआ, जानकारी है? जानकारी है, वही गेहूँ अथी किया, एक जाल माल के भी मार दिया। अच्छा। और दो डढ़िए तोड़ दल के पूरा जाला वजह बांधल हले, वो तो तोड़ ताड़ के किलबा सब भागले वजह से। मतलब किसका नुकसान किया है, ये है जानकारी? हाँ। किसका नुकसान किया? गाजो राजवंशी और अब बुलक जी के भी नुकसान हुआ है कुछ। और किसी का है? और इधर नहीं। और इधर नहीं, उधर अगल बगल में? अगल बगल उधर अरुण सिंह का है। अरुण सिंह? हाँ। और उधर से आया हथिया, उधर से एगो उमेश रविदास राजवंशी का, उसका भी घर उखाड़ दिया वहाँ। उमेश राजवंशी का? हाँ। अच्छा अच्छा। उमेश नाम ने। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब 4-5 आदमी का लगभग नुकसान किया? हाँ। अच्छा। और लगभग कितना का नुकसान किया यहाँ? मतलब जानवर जो मारा है किसका है जानकारी? गाजो राजवंशी का है। और यहाँ जो पंडित जी का क्या नाम है उनका? बुलक जी। बुलक जी। हाँ। उनका क्या नुकसान किया है? जानवरे को उसका भी नुकसान किया, और गेहूँ उस जगह क्षति किया। घर उर भी तोड़ा है? हाँ, घर भी उस जगह उसका वसरा था, सब कबाड़ दिया वहाँ पर। अच्छा अच्छा, और पेड़ उड़ भी कबाड़ा है? हाँ, पेड़ भी तोड़ दिया है। क्या क्या चीज़ का पेड़ उड़ कबाड़ा है? आम का था और अमरूद का था। आम का और अमरूद का? हाँ। ठीक है ठीक। सर आपका क्या नाम हुआ? परवीन नाम है मेरा। तो निरीक्षण के लिए आए हैं क्या हाथी वाला में? हाँ, हम लोग रात से ही हाथी के पीछे लगे हुए हैं। रात हम लोग को सूचना मिला लगभग 7 बजे कि हाथी मरचोई के पास है। हम लोग उसके बाद हम लोग पीछे हाथी के लगे रहे, और हाथी जिधर से गया कुछ नुकसान किया है। तो मवेशी का भी नुकसान है, वो केला उला खाया है, फसल का नुकसान हुआ है। निरीक्षण के लिए आए हैं हम लोग। जो क्षति हुआ है उसका मुआवजा विभाग की तरफ से जो उचित मापदंड है उसके अनुसार दिया जाएगा। सर इसके पहले भी आप लोग हाथी को भगाए हैं ना कहीं से? हाँ, हाथी पिछले यहाँ लगातार 10-15 दिन से है, और पहले से है, बीच में तो नहीं था। परसों भी शायद कानी के तरफ आप लोग गए थे क्या? परसों मीरगंज तरफ था। हाँ। तो हाथी फिर लगभग आपका यहाँ तक आया, आपके कॉलेज के पास आया। उसके बाद वहाँ से फिर जंगल की ओर घुस गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट।
गोला क्षेत्र के बंदा और मुलपा गांव में आज सुबह 12 हाथियों के झुंड ने हमला कर 3 लोगों की जान ले ली, जिसमें मुलपा गांव के 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत उस समय हो गई जब वो महुआ चुनने जंगल गए थे, जबकि बंदा गांव में ईंट भट्टा मजदूर धीरज भुइया और जुगल भुइया को शौच के दौरान हाथियों ने पटक कर मार डाला। धीरज भुइया पतरातू के तारा टांड के निवासी थे और जुगल भुइया कुजू के निवासी थे। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि ये 12 हाथियों का झुंड बोकारो जिला के रामगढ़ में घुसा है। यहाँ पर रात में हाथी द्वारा 2 आदमियों को यहाँ पर मारा गया और 1 आदमी को मुलपा में, मुलपा वाला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर पोस्टमार्टम भेजने की प्रक्रिया चल रहा है। इसके बाद इन लोगों को कुछ अभी अग्रिम मुआवजा राशि दिया जाएगा इनके परिजनों को। उसके बाद जो सरकार का जो ये है 4 लाख, वो 4 लाख इन लोग परिवारों को मिला जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ये लोग अपना क्रियाक्रम करेंगे और जो कागजात जमा करेंगे उसके बाद इन लोग का प्रोसेस आगे 4 लाख के लिए ये होगा। टीम रात भर यहाँ पर गश्ती किया इस एरिया में और कोराम्बे भी, घघरा कोराम्बे भी गया तो वहाँ पर 2 हाथी की सूचना था, लेकिन इधर हाथी की कोई सूचना नहीं। हाथी उधर दामोदर नदी के उस तरफ का सूचना था, क्योंकि वहाँ भी 2-3 टीम थी दामोदर नदी में। उससे हम लोग का बातचीत हो ही रहा था रात में, लेकिन हाथी की कोई सूचना नहीं था। अचानक यहाँ हमको कुमार साहब नाम हुआ, बगल गांव पिपरा जरा का रहने वाला। ये जो है देखिए कि यहाँ पे सवेरे पता चला कि हाथी दो आदमी को मार दिया गया है। ठीक है, इसमें फॉरेस्टर का कोई नहीं है, कहाँ पे है क्या नहीं है, क्योंकि सब बराबर हाथी का यहाँ इस गांव में आगमन जारी है। इस तरह का क्षतिग्रस्त बगल गांव में भी एक व्यक्ति को मार के आया है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें सरकार का कोई देखभाल का ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतना हाथी का आना जाना इस गांव में लगा हुआ रहता है, बराबर का इस तरह का क्षतिग्रस्त होते रहता है जी। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो मृत व्यक्ति है इसका कुछ मुआवजा मुहैया किया जाए, उचित मुआवजा, क्योंकि यही ईंटा ऊँटा पार के ही अपना घर परिवार चलाता था। पतरातू तरफ का शायद सुनने में आ रहा है, व्यक्ति पतरातू तरफ का है। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के सुभाष चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक मंडली के सदस्यों और केंद्रीय नेताओं ने बिशुनगढ़ में 12 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नेताओं का पुतला दहन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही थी और आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हजारीबाग पुलिस ने उनके मंसूबों को नाकाम करते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नेताओं ने कहा कि जब तक घटना का खुलासा नहीं होगा तब तक भाजपा और सहयोगी दल मुख्य आरोपी भीमराम, जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से बताया जा रहा है, उसको फांसी की मांग की जा रही है। लेकिन अब तक भाजपा से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद पार्टी खामोश हो गई है। में सुमन कुमारी नाम की एक बच्ची को निर्मम हत्या करके और जो है लाश को कहीं फेंक दिया था, जिस पर राज्य के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस हत्याकांड के खिलाफ में सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से पूरे हजारीबाग लोकसभा को बंद करने का काम किया था। और हमारे राज्य में लोकप्रिय सरकार को घेरने का जो प्लानिंग इनका था, कहीं न कहीं कल के जो राज्य प्रशासन के द्वारा जो इस मामला का उद्भेदन कर दिया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग सांसद, मांडू विधायक और बड़का गांव विधायक, साथ ही साथ सदर विधायक, सब लोगों ने मिल करके भाजपा नेता जो हत्यारा है उसको बचाने का प्रयास किया था। ये साफ कल के पुलिसिंग पीसी में स्पष्ट हो गया और हमारे सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। इसलिए आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का पुतला दहन करके और ये जताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप सचेत हो जाइए। अब वह सरकार के खिलाफ आप षड्यंत्र करना बंद कर दीजिए, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र को उजागर करने का काम करेंगे हम लोग। और आगे इसका जब तक हम लोग सरकार से अपना प्रशासन से मांग करते हैं उस पीड़िता को न्याय मिले और जो इस अपराध को घिनौना अपराध को जो उसको
फांसी की सजा हो, यही हम आप तमाम लोगों से मांग करते हैं। राज्यवासियों को कहेंगे कि सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी, इसको हम लोगों ने आज प्रशासन के द्वारा उजागर कर दिए हैं। धन्यवाद। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के आरा 4 नंबर स्थित सोनाराम मांझी के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा रामगढ़ जिला संयोजक मंडली और केंद्रीय सदस्यों की अहम बैठक केंद्रीय सदस्य महेंद्र मुंडा की अध्यक्षता और सोनाराम मांझी के संचालन में हुई, जिसमें 4 अप्रैल को हजारीबाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 47वें स्थापना दिवस पर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने का संकल्प लिया गया। बैठक में रामगढ़ नगर परिषद चुनाव में हार कारणों पर चर्चा करते हुए संयोजक मंडली के प्रमुख विनोद किस्सू पर गलत रवैया, हठधर्मिता और फर्जी सदस्यता रसीद दिखाकर पार्टी को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। साथ ही उनकी पत्नी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रामगढ़ शांति सोरेन को प्रताड़ित करने और गलत आचरण के आरोपों से पार्टी की छवि धूमिल होने की बात कही गई। इस पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, संयोजक मंडली और केंद्रीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला संयोजक प्रमुख विनोद किस्सू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें सभी पदों से तत्काल हटाने की मांग की, ताकि संगठन में महिलाओं का विश्वास बना रहे और पार्टी का विस्तार हो सके। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में 29 मार्च को मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई, जहां चोरी के झूठे आरोप में कोकर क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही 2 आदिवासी महिलाओं को पंकज कुमार और संताना कुमारी द्वारा कथित रूप से घर के बाहर खींचकर उनके चेहरे पर कालिख पोती गई, चप्पलों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाकर अपमानित किया गया। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोगों ने आरोपी के घर के बाहर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं पुलिस ने इस गंभीर अपराध इसे बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अत्याचार क्यों हो रहा है? जहाँ ये महिला मतलब ये सामाजिक वाला बात नहीं है, ये महिला का बात है। ऐसा महिला का भी बात है, सामाजिक के बात है। ये सिर्फ आदिवासी महिला के चेहरे पे कालिक नहीं पोता गया है, ये पूरे आदिवासी समाज के मुंह पे कालिक पोता गया है, सिर्फ चोर का इल्जाम लगा करके, ना किसी सबूत का, ना किसी गवाह का। ये लोग तो अपने आप को कानून से भी बड़ा समझने लगे हैं, क्योंकि ये लोग कानून से बड़े हो गए हैं और ये लोग किसी पे भी फैसला दे सकते हैं, किसी को भी सजा सुना सकते हैं। महिला चरित्र का बिहार में जिस तरह का कल्चर है कि महिलाओं को पैर का जुत्ती समझा जाता है, वही चाल चरित्र ये झारखंड में भी और रांची में भी दिखाना चाहते हैं। इसी मानसिकता के साथ यहाँ की महिला, खासतौर पे आदिवासी महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, मुंह पे कालिक पोतला, जूता का माला पहना के घुमाने का काम किया गया है। ये उसी का घर है, बताइए। ये पंकज का घर है। पंकज बिहार का रहने वाला, यहाँ रेंट पे रहता था, रेंट में उसका रूम है, रेंट पे रहता था। जो रेंट में रहता है खुद, उसका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि वो यहाँ के आदिवासी मूल निवासी के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार करता है। और यहाँ के जितना तमाम लोग सादे पट्टे में बसे हुए हैं, सब तमाशा बीन बन करके वीडियो बना करके उस महिला का व्यथा को देखते हैं, तमाशा देखते हैं, तमाशा बीन बने रहते हैं। क्या मांगे, क्या आगे प्रशासन मांग? प्रशासन में से साफ हम लोग का कहना है कि वीडियो बनाने में जितना लोग का हाथ था, वीडियो बनाने में जितना लोगों का हाथ था, साथ साथ महिला को के साथ में दुर्व्यवहार करके घुमाने में जितने लोगों का हाथ है, सबको गिरफ्तार हो और सबको उसी तरह से परेड करवाया जाए रांची टाउन में, जूता का माला पहना करके, ताकि उनको भी इस बात का एहसास हो जब किसी के साथ में इस तरह का व्यवहार होता है तो कैसा महसूस होता है। जोशना जी, क्या मामला है बताइए। अरे सोचा ना, ये लोग गरीब आदमी डेरा काम करता है, कोई माँ बाप नहीं सोचा ये लोग का। हाँ, आज पूरा बस्ती आ गया है पूरा। क्या आप लोग पकड़े उन लोगों को? एक आदमी को पकड़ाई है, अभी उसको जा रहे हैं हम लोग थाना लेके। ये लोग सोचा कोई कुछ करेगा नहीं, आदिवासी का कोई माँ बाप नहीं है, पूरा खानदान खड़ा है, लंका लगा देंगे अभी ये लोग का। देखिए ना, खाली अभी ये लोग का हालत खराब नहीं ना किए हैं, तब बताते हैं ये लोग को। साला आप लोगों के पास कुछ प्रमाण नहीं है, है ना, और आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। आप कौन है? जज है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, क्या है आप? कानून है, क्या है? खुद है लारियू। आप लोग चोर चिल्लड़ है। यहाँ अपनी महिला मित्र के साथ वो लिव इन में रह के अय्यासी करता था, है ना, और बच्चा उसका बेटा के ऊपर ये लोग आरोप लगाया है कि ये लोग रेप केस किया है। बताइए, 12 साल का बच्चा रेप करेगा जी? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सामने आया था 29 मार्च को, और जैसे ही ये इंसिडेंट्स की पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी सेम डे, और सेम डे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 मेन एक्यूज्ड हैं उनको सेम डे गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनको फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में और आगे जेल में भेज दिया गया था।
हालांकि उसके बाद उनके जो परिवार वाले हैं उनके द्वारा बताया गया कि 2-3 और लोगों की जो है संलिप्तता है। उसी क्रम में आगे छापेमारी करते हुए आज भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी केस सीएमडी रजिस्टर हो गया था 29 मार्च को ही पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर कर लिया गया था। जो भी सपोर्ट है वो फैमिली को दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू आगे पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ठीक जो है वो कालिक पोतने का सामने आया था उस पूरे मामले को उस पूरे मामले के बाद पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई? ये 29 तारीख की घटना है। भावानगर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा कालिक पोतने की घटना सामने आई। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा वहां जा करके अग्रतर कार्रवाई करते हुए उन दोनों महिलाओं को थाना लाया गया। तत्पश्चात इस पर कार्रवाई की गई, एफआईआर किया गया और तुरंत ही कुछ ही घंटों के अंदर में जो भी लोग इस पर थे, 2 मुख्य आरोपी थे पंकज कुमार सिंह और एक महिला सतना, उनकी गिरफ्तारी फर्स्ट डे ही हो गई। तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए कल हम लोगों ने 2 लोगों की और गिरफ्तारी की है, जिसमें एक महिला गुंजा श्रीवास्तव है और एक बच्चे को निरुद्ध किया गया है। इस आज पूरा हंगामा भी हुआ, कई लोग पहुंचे थे घटना से। कुछ आदिवासी संगठन आकर के उस जहां पीड़िता घटना हुई है वहां पर कुछ लोगों ने हंगामा किया कि नहीं अब तक कार्रवाई नहीं की है। मुझे लगता है कि उन लोगों को सही जानकारी नहीं हो पाई थी। बाद में लोगों को समझाया बुझाया गया। कुछ लोग उग्र भी हुए, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के साथ डील किया गया, बातचीत की गई। उन लोगों को समझाया गया कि जो भी मुख्य आरोपी हैं और जो 1-2 लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तत्पश्चात उनके द्वारा हम लोगों को भी सहयोग किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 लोग जो बचे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। ठीक। रांची से सी न्यूज संवाददाता रशीद अंसारी की रिपोर्ट। समस्तीपुर से खबर है, जहां बरौनी रेलखंड के दलसिंह सराय गुमटी 29 के पोल संख्या 8/22 के समीप अहले सुबह ट्रेन से गिरकर एक युवक जख्मी हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि जख्मी की पहचान बेगूसराय जिला अंतर्गत देखड़ा थाना क्षेत्र के भगवानपुर पखडौल वार्ड 13 निवासी स्वर्गीय मोहम्मद यूनिस के पुत्र मोहम्मद शमीम 36 वर्षीय के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों ने डिप्टी पर तैनात गेटमैन धनंजय कुमार को जानकारी दी। इसके बाद गेटमैन ने अपने विभाग पीडब्ल्यूडी सुबोध कुमार सिंह को जानकारी दी, जहां पीडब्ल्यूआई के आरपीएफ दलसराय ओपी प्रभारी चंचल उड़ाव और आरपीएफ की पुलिस मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस से जख्मी को इलाज के लिए दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।